नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं। दिल्ली में धर्म स्थलों को अवैध धर्म स्थलों को जब प्रशासन के अलग-अलग अमलों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पर आतिशी मरलेना जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आता है कि धर्म स्थलों को चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो, तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस बात की चर्चा करने के लिए हम आए हैं सूद साहब के साथ। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। सूद साहब, जब धर्मस्थल अवैध हैं और वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए हैं और उनको तोड़ा जा रहा है सरकार के प्रशासनिक अमलों के द्वारा, तो कोई मिनिस्टर कैसे ये कहता है कि उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो अवैध ही क्यों ना हो? देखिए, पहले तो जो ये धर्मस्थलों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे रोड की चौड़ाई होनी है, चौड़ा बनना है रोड, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे जाने आने के लिए। लेकिन आतिशी मरला आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट है और हिंदू हेटर है। इनको मंदिर तोड़ने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मंदिर तो केजरीवाल ने 11 बार तोड़े हैं, वहां तो कुछ नहीं बोली। इनको दरगाह के तोड़ने पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हिंदू हेटर है। जो हिंदू हेटर है वो मुस्लिम को प्रेस करते हैं और मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, और इसी रीजन पे आतिशी मतलब को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है। और प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने 200 दरगाह और मस्जिदों की डिटेल दी थी गवर्नमेंट को, जो इलीगल बनी है, गवर्नमेंट बैन पे बनी है। और ये बड़ी बड़ी मस्जिदें और दरगाह का नाम है जो उन्होंने दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इस चीज़ को अभी छेड़िए मत, ये अभी इशू उठाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी है जहां नमाज पढ़ी जाती है, और इस मस्जिद से टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, क्योंकि मुस्लिम इंपॉर्टेंट जगह पे मस्जिद बना करके वहां पे कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं और अटैक करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चाहे मस्जिद 200 साल पुरानी हो, चाहे 300 साल पुरानी हो, उसको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। बहुत सी जगह मंदिरों को भी शिफ्ट किया गया। अगर हम मस्जिद को हटा करके वहां राम मंदिर बना सकते हैं, जो 500 साल पुरानी बात है, तो जो हाई कोर्ट के अंदर मस्जिद बनी है, या उसको क्यों नहीं वहां से निकाला जा सकता, सिक्योरिटी रीजन पे और बाकी रीजन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद बनी हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस पर डिसीजन लिया कि इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए, हट गई। दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह में पार्कों के अंदर कोई मस्जिदें बनी हुई हैं, कई दरगाह बनी हुई है, कई कुछ बना हुआ है। और ये लोग वहां पे एक चबूतरा बना के रख देते हैं, और ये वहां पे पूजा करनी शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने जो भी करना होता है वो कर देते हैं। हमें तो पता नहीं कि मुस्लिम क्या करते हैं, अदाब करते हैं कि नहीं करते। लेकिन सड़कों पर के ऊपर भी बना रखी हैं। इवन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रोड डिस्टर्ब होता है, ट्रैफिक चल रहा होता है, और ये वहाँ पे एक मस्जिद बना के या एक दरगाह बना के खड़े हो जाते हैं और लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह में नमाज पढ़ी जाती है रोड पे, आस पास के लोग परेशान हो जाते थे। जब लोग इनसे तंग आ गए तो लोगों ने वहां पे पानी फेंकना शुरू कर दिया, यानी कि पानी इकट्ठा करते थे ताकि यहाँ पे नमाज ना पढ़ सकें। नमाज पढ़नी है तो आप मस्जिद में जाइए और अपने घर में पढ़िए। क्यों आप रोड पे पढ़ोगे, क्यों यहाँ डिस्टर्ब करोगे? किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जाती। 57 मुस्लिम कंट्री है। मैं ईरान के अंदर रहा हूं, मैंने कभी नहीं किसी मुस्लिम को देखा कि रोड पे नमाज पढ़ी जा रही हो या वहां पे ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये लोग जब नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो रोज पे नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यूपी के अंदर बैन कर दी नमाज रोड पे पढ़ना, लाउड स्पीकर को बैन कर दिया। इलाहाबाद के अंदर बैन करने के बावजूद 1800 लोग इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ने लग गए। ये शायद कानपुर की बात है। तो 1800 लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी योगी के द्वारा। और आज अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन खराब है, कुछ मुस्लिम्स की वजह से, उनके सॉफ्ट एटीट्यूड की वजह से है। और इंडिया आज इसीलिए शायद बच रहा है, जब से पीएम मोदी आए हैं, कि यहाँ पे उन्होंने एक हार्ड एटीट्यूड अपनाया उन लोगों के खिलाफ जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, इलीगल धंधे करते हैं। जब भी कोई हिंदू अपनी यात्रा लेके निकलता है तो मस्जिद से उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। यूपी के अंदर तो जहां भी ऐसे इंसिडेंट हुए, उस मस्जिद के जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश कर दिया गया, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी गई, और उन लोगों के खिलाफ उनके जो इलीगल घर थे या वहां पे जो एक्सटेंशन की हुई थी उनको तोड़ दिया गया। तो यूपी के अंदर जो योगी मॉडल है वो पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। हमें किसी मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो कोई यहाँ पे अपनी नमाज पढ़े अपने घर के अंदर। प्रॉब्लम तब होती है जब हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमारी यात्रा के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। जब इंडिया के अंदर ईद मनाई गई रिसेंटली, क्या किसी हिंदू ने इनके ऊपर पत्थर फेंके? बल्कि हिंदू तो इनको मिठाइयां बांट के दे रहे थे। लेकिन कुछ मुस्लिम एक भैंसे के सिर काट करके मंदिर के पास छोड़ के चले गए। ये इनका कल्चर है।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। और इंडिया के अंदर जो इलीगल मुस्लिम बैठे हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं और रोहिंग्यास बैठे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे उनको लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, क्योंकि केजरीवाल सपोर्ट करते हैं रोहिंग्यास और जो श्रीलंका, जो बांग्लादेशी इलीगल मुस्लिम्स हैं, उसी तरीके से ममता बनर्जी इनको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आए हैं, इनको यहाँ से निकाल फेंको। अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेंगे इंडिया के अंदर भी, जिस तरीके से फ्रांस में प्रॉब्लम हो रही है, यूरोप में प्रॉब्लम हो रही है। तो साहब, ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग होते हो, अगर उनको गिराने के लिए प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, तो इस पर पर्टिकुलरली कोई भी गवर्नमेंट के पद पर बैठा हुआ मिनिस्टर जैसे है, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता है। देखिए ऐसा है, केजरीवाल की गवर्नमेंट तो सारी इलीगल काम कर रही है जी। इलीगल तरीके से। इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जगह जगह मस्जिदें बनाने की बात की जा रही है, मौलानों को यहाँ पे सैलरी दी जा रही है 20,000 पे, और जो डिप्टी हैं उनको 15,000 की सैलरी दी जा रही है। कोविड के टाइम में भी बहुत सी करप्शन की गई केजरीवाल के द्वारा, लोगों को गलत तरीके से रिक्रूट किया जाता है। 400 लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया, गवर्नमेंट नौकरी दे दी बगैर किसी नोटिस के या बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के। एक धंधा चल रहा है दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल की गवर्नमेंट कर रही है, और उनके जो मिनिस्टर हैं आतिशी, वो मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल भी उनको सपोर्ट करते हैं। 2020 में यहाँ पे दंगे हुए थे, वो दंगे किसने कराए? आम आदमी पार्टी के एमएलए उसमें इन्वॉल्व थे, और अभी तक वो जेल में बैठे हैं। जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर सीए के प्रोटेस्ट हुए, तो उसके अंदर भी आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व थी, और आज केजरीवाल घेरे में पड़े हैं कि बहुत जल्दी लगता है केजरीवाल जेल जाएंगे अपनी एक्टिविटीज की वजह से। और केजरीवाल के आज जो वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर रेपुटेशन खराब हो रही है, उनके करप्शन की वजह से, उनके इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। और इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ऑफेंसिव एक्शन लेना चाहिए। जो यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं, जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं पार्कों के अंदर, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उनको तोड़ दिया जाए। जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं रोड्स के ऊपर इलीगल बने हैं, उनको तोड़ दिया जाए। कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जैसे योगी ने किया। अब योगी का जो यूपी है सबसे पीसफुल स्टेट है, इसीलिए ये वहां पे योगी मॉडल चल रहा है। यानी कि किसी भी इलीगल आदमी को या उसकी इलीगल एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमने इसको अब न रोका तो बहुत देर हो जाएगी। महाराष्ट्र, एमपी के अंदर एक इंसिडेंट हुई जहां पे हिंदू लड़के को पकड़ के 5 मुस्लिम से उसको पट्टा बांध दिया और उससे कहा कि तुम मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ। जब उसने मना कर दिया, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे रिलीज कर दिया। जब ये चीज नोटिस में आई वहां के होम मिनिस्टर मिश्रा जी के पास, तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया। इंडिया के अंदर जो लव जिहाद के केस होते हैं उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए इसके ऊपर कि जितने भी लोग लव जिहाद में इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर एनएसए लगेगा। और एनएसए इसीलिए लगा है कि ये जो करप्ट लोग हैं, जो यहाँ की शांति को भंग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एनएसए लगे और उनको जेल में डाल करके भेज दिया जाए काला पानी, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, ये समझदार लोगों के लिए सोचने का विषय है, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश की प्रतिष्ठा के बारे में सोचते हैं, जिन्हें वोट लेकर इलेक्शन नहीं जीतना होता, और ये जो इलेक्शन जीतने के लिए गलत चीजों को आश्रय देने वाले लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर ही क्यों ना हो। जब कोई चीज गैर कानूनी है, अवैध है, तो उसको रेक्टिफाई करना, उसे ठीक करना प्रशासन का काम है। लेकिन उसके बाद भी जब उसमें अड़चने पैदा करने के लिए पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, वो अपीज करते हैं लोगों को और गलत अपीज करते हैं, ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। संविधान ने आपको इस काम के लिए मंत्री नहीं बनाया है, इस काम के लिए आप इलेक्टेड पोस्ट पर नहीं आए हैं। और अगर आप इलेक्टेड पोस्ट पर आकर ये सब करना चाह रहे हैं या किसी भी मजबूरी में कर रहे हैं, तो आपको संविधान की उस शपथ को एक बार फिर से याद करना चाहिए, जिसको लेकर आप चुनाव लड़ते हैं और मंत्री बनते हैं। ये समझने का विषय है और समझदारी से काम लेना सारी पार्टियों के नेताओं का विषय है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।